हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। तो आज हम लोग थर्ड पार्ट करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का। ठीक है, जितने लोग फॉलो कर रहे हैं उनको पता है फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक किया था, सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 10 से 18 तक किया था। ठीक है, तो आज ये थर्ड पार्ट है जहां पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से 25 तक करेंगे और सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा सरफेस एरिया वॉल्यूम का। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर चैनल तुम्हें अच्छा लगता है, यूज़फुल लगता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगेन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये हम लोग आर ई शर्मा बुक है ना, उसका सॉल्यूशन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स का वीडियो मैंने डाल दिया है, एमसीक्यूज प्लस वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो एमसीक्यूज वगैरह इंपॉर्टेंट है ओलंपियाड जैसे एग्जाम के लिए, और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एक्सरसाइज जो है वो इंपॉर्टेंट है आपके सीबीएसई एग्जाम के लिए। ठीक है, चाहे सीबीएसई का एग्जाम हो, स्कूल का एग्जाम हो, इन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इन सारे क्वेश्चन को गो थ्रू जरूर करना। ये मत सोचना आर डी शर्मा का तो एग्जाम में नहीं आ सकता, आएगा एकदम। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं इसमें जो सीबीएसई में पूछे गए हैं, वो सब क्वेश्चन यहाँ पे डाले गए हैं। तो प्लीज़ इन सारे क्वेश्चन को गो थ्रू करना, रिवाइज हो जाएगा आपका। एनसीईआरटी करने के बाद ही इनको करना। ओके, चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से। 18 तक का वीडियो ऑलरेडी सॉल्यूशन अपलोडेड है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, फ्रस्टम की बात हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है, इफ R1 and R2 denotes the radii of the circular base of the frustum of the cone such that R1 greater than R2, then write the ratio of the height of the cone of which the frustum is a part to the height of the frustum। यहाँ पे समझो ये क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेकेंड मैं अलग से बता दे रहा हूँ। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, जैसे मान लो ये फ्रस्टम है। ठीक है, ये फ्रस्टम है। ठीक है, तो फ्रस्टम किसी कोन का पार्ट होगा। वो कोन क्या होगा? वो कोन ये था जिसको हमने पैरेलल टू बेस कट किया तो हमें फ्रस्टम मिला। तो ये कोन था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसे बात करूं, क्या गिवन है यहाँ पे? यहाँ पे गिवन है R1 ग्रेटर देन R2 है। ठीक है, तो नीचे जो तुम्हारा वैल्यू है, जैसे मान लो ये O A B C D है ये। तो OA जो है ये तुम्हारा R1 है, BC जो है ये R2 है। ठीक है, ये हाइट ऑफ कोन की बात हो रही है, इसे हमने कैपिटल H मान लिया। और फ्रस्टम की हाइट को यानी कि OB को स्मॉल h मान लिया। जो कैपिटल H है ना, यहाँ पे जो बात हुई है ना, फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, यानी कि वो कैपिटल एच की बात हो रही है। ऑफ विच द फ्रस्टम इज ए पार्ट, जिसका फ्रस्टम एक पार्ट है, टू द हाइट ऑफ द फ्रस्टम। तो यहाँ पे हमें बोला गया है फाइंड करो एच अपॉन स्मॉल एच का रेशियो। ठीक है, वैसे अगर फॉर्मूलेस की बात करें तो एक फॉर्मूला तुम्हारे पास ये भी होता है। ठीक है, जो एच होता है ना, हाइट ऑफ कोन, वो होता है एच R1 अपॉन R1 माइनस R2। तो यहाँ पे h अपॉन एच का जो रेशियो हो जाएगा वो सीधा हो जाएगा R1 अपॉन R1 माइनस R2। ये h क्या है? हाइट ऑफ ए कोन ऑफ विच फ्रस्टम इज ए पार्ट। ये स्मॉल h है, हाइट ऑफ फ्रस्टम। R1 बिगर रेडियस नीचे वाले पार्ट का, R2 स्मॉल रेडियस। तो ये होता है, तुम डायरेक्टली इसको याद भी कर सकते हो। ठीक है, अब ये आया कहाँ से उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो डायरेक्टली लिख के तो नहीं आ सकते। तो देखो अब करना क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ट्राइंगल ओ ए डी जो है वो सिमिलर टू ट्राइंगल ओ ए डी सिमिलर टू सी बी डी होगा। रीज़न, ये एंगल कॉमन है और ये 90, ये 90, मतलब एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी, ये कॉमन एंगल है। एंड एंगल ओ ए डी में एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 90। तो ट्राइंगल सिमिलर होगा बाय ए सिमिलैरिटी। ठीक है, तो ए सिमिलैरिटी, तो इससे क्या आ जाएगा? इससे हमारे पास देखो, ये डीसी जो स्लेंट हाइट है इससे कोई मतलब नहीं है हमें। इससे क्या आ जाएगा? रेशियो ओ ए अपॉन यहाँ से क्या आएगा? सी बी, यहाँ से ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ओ डी अपॉन सी डी। अगेन यहाँ से ओ ए आया तो यहाँ से सी बी आया, यहाँ से ए डी आया तो यहाँ से बी डी आया, यहाँ से ओ डी आया तो यहाँ से सी डी आया। ये रेशियो। ठीक है,
हमें तो स्लेंट हाइट से मतलब नहीं है, डीसी वाले साइड से कोई मतलब नहीं, डीसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये ओडी, सॉरी यहाँ पे सी डी एन ओ डी, हाँ। तो हमें इस साइड से कोई मतलब नहीं है, कुछ गड़बड़ किया है मैंने। ओ डी अपॉन सी डी, ट्राइंगल ओ ए डी, मैंने ट्राइंगल का नाम गलत लिखा है, सॉरी, ट्राइंगल का नाम यहाँ गलत है, ठीक है। ट्राइंगल का जो नाम होगा वो होगा ट्राइंगल ओ, ओ नहीं, ए ओ डी, सिमिलर टू ट्राइंगल ए ओ डी, सी बी डी, ए ओ डी सिमिलर होगा सी बी डी के साथ, क्राइटेरिया वही है ए। तो यहाँ से हम लिख देंगे रेशियो ए ओ अपॉन, यहाँ से ए ओ लिया तो यहाँ से सी बी, यहाँ से ओ डी लोगे तो यहाँ से बी डी, और यहाँ से ए डी आएगा तो यहाँ से सी डी। तो हमें सी डी और ए डी से कोई मतलब नहीं है, ये इससे कोई मतलब नहीं, स्लेंट हाइट का पार्ट है। ए ओ, तो यहाँ पे ए ओ की अगर बात करें, ए ओ वो क्या है आर वन, सी बी क्या है आर टू, फिगर पे ध्यान रखो, ओ डी, ओ डी कैपिटल एच, एंड बी डी, तो बी डी क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे ये बी है ये डी है, तो अगर बी डी की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, तो हो जाएगा एच माइनस एच, ओके। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आर टू अपॉन आर वन इज इक्वल टू एच माइनस एच अपॉन कैपिटल एच। तो यहाँ से आर टू अपॉन आर वन इज इक्वल टू, अगर इसको डिवाइड करें तो एच अपॉन एच माइनस एच अपॉन एच ऐसे लिख सकते हैं, हमें रेशियो ये चाहिए। तो आर टू बाय आर वन इज इक्वल टू वन माइनस एच अपॉन एच, ठीक है। तो इस एच अपॉन एच के रेशियो को यहाँ ले जाओ और आर टू अपॉन आर वन को यहाँ ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, एच अपॉन एच का रेशियो जो हो जाएगा वो हो जाएगा वन माइनस आर टू बाय आर वन, यहाँ हो जाएगा आर वन माइनस आर टू अपॉन आर वन। तो ये आ गया स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच, हमें फाइंड करना है कैपिटल एच अपॉन स्मॉल एच, तो इसका रेसिप्रोकल ले लो। जब रेसिप्रोकल लेंगे तो अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो एच अपॉन एच का रेशियो जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर वन अपॉन आर वन माइनस आर टू। यही मैंने स्टार्टिंग बताया था, तुम डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली मतलब जो एच होता है ना, एच वो होता है एच अपॉन एच आर वन अपॉन आर वन माइनस आर टू, ये होता है। ये आया कहाँ से, ये इसका पूरा प्रूफ है। तो एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो डायरेक्टली टिक कर सकते हो, सब्जेक्टिव आया तो ये पूरा प्रूफ करना पड़ेगा, ट्राइंगल को सिमिलर दिखाया फिर क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। तो समझाने में टाइम लगा है क्योंकि लेंदी थोड़ा क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो में समझाने की, ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20. If the slant height of a frustum of a cone is 6 centimeter and the perimeter of its circular bases are 24 and 12 centimeter respectively, what is the curved surface area of the frustum? देखो यहाँ पे ये फ्रस्टम है, ये R1 है, ये R2 है। तो यहाँ पे ये गिवन है सरकमफ्रेंस ऑफ पेरीमीटर ऑफ इट सर्कुलर बेसिस, यानी कि पाई R1 जो है वो 24 सेंटीमीटर के इक्वल है, पाई R2 जो है वो 12 सेंटीमीटर के इक्वल है, और L की जो वैल्यू है वो 6 सेंटीमीटर है। कर्व सरफेस एरिया जो होता है ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम वो होता है पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। ये फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को ऐड करते हैं, तो पाई R1 प्लस पाई R2 इज इक्वल टू 12 प्लस 24 36। फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं इन दोनों को, पाई कॉमन लिया तो R1 प्लस R2 क्या आ जाएगा, ठीक है 36, ठीक है। सॉरी ये हो जाएगा 2 पाई R1, ठीक है।
सर्कमफ्रेंस है, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत गलती कर रहा हूँ। पेरीमीटर गिवन है ना, तो पेरीमीटर होता है 2 पाई r1 2 पाई r2, तो ये 2, यहाँ 2 आएगा, 2 कॉमन ले लेना, ये आ जाएगा। तो यहाँ से पाई r1 + r2 की वैल्यू आ गई 36/2 इज इक्वल टू 18। ठीक है, पाई r1 + r2 की वैल्यू आ गई 18, तो इसकी वैल्यू जो आ गई वो 18 आ गई। तो यहाँ पे हम 18 रख सकते हैं और L की वैल्यू है 6, तो 18 × 6 क्या हो जाएगा, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो 2 पाई r1 2 पाई r2 गिवन था, यहाँ से r1 r2 भी निकाल सकते हो, r1 r2 की वैल्यू निकालो, क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। फॉर्मूला तुम्हारा ये होता है, फॉर्मूला तुम्हारा ये होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन, ये होता है। तो यहाँ से फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से r1 r2 निकाल के यहाँ पे पुट कर दो, लेकिन बहुत टाइम लगेगा, तो हमने क्या किया, सीधा पाई r1 + r2 निकाल दिया जो कि 18 के इक्वल है, क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्लियर है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 21। अब 21 को चाहो तो डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है, उसका भी फॉर्मूला होता है, नहीं तो मैं बताता हूँ करना कैसे है। देखो 21 की बात करते हैं, अगेन फ्रस्टम है, ये r1, ये r2, ये इसकी हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे सर्कुलर बेस ऑफ कोन, ठीक है, फ्रस्टम जो है उसका गिवन है, मान लो a1 गिवन है, a2 गिवन है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, a1 गिवन है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो a2 मतलब पाई r2 का स्क्वायर, ये गिवन है 4, एंड पाई r1 का स्क्वायर, ये गिवन है 9। ठीक है, तो नीचे वाले ये जो है ना, ये a1 है और ये a2 है, तो a1 a2 गिवन है, पूछा क्या है, वॉल्यूम, और h गिवन है, h की वैल्यू है 12 वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा ना, अगर तुम्हें सीधा सर्कुलर बेस का एरिया गिवन होता है, सीधा सर्कुलर बेस का अगर एरिया गिवन है, तो लिख सकते हो h/3 a1 + a2 + √a1 a2 डायरेक्टली। ठीक है, देखो अगेन वॉल्यूम निकालने के लिए तुम्हें r1 r2 चाहिए, तो यहाँ पे a2 गिवन है, पाई r1 स्क्वायर लगा के r2 निकाल सकते हो, पाई r1 यहाँ से इस इक्वेशन से r2 निकाल सकते हो, इस इक्वेशन से r1 निकाल सकते हो, सीधा r1 r2 निकालो, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम जो होता है वहाँ पे पुट कर दो r1 r2 की वैल्यू, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और दूसरा सीधा एरिया के फॉर्म में फॉर्मूला ये होता है, h कितना है 12/3, a1 कितना है 9, ये a1 9 है, प्लस a2 4 प्लस √9 × 4 36, तो ये तुम्हारा आ गया 12/3 4, 9 + 4 + 6, ये 36 आ गया, 36 का रूट 6 आता है, तो 4 × 19 इज इक्वल टू 78 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम यहाँ पे क्या हो जाएगा, 78 सेंटीमीटर क्यूब। अगेन पाई r1 स्क्वायर प्लस और पाई r2 स्क्वायर गिवन है, वहाँ से r1 r2 निकाल सकते हो। जो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम होता है बेसिक फॉर्मूला π/3। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम जो होता है ना, देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम जो होता है वो होता है π/3 r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर r1 r2 h, ये होता है। तो हमने पाई को यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो h/3 रह गया, तो ये हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर पाई r2 स्क्वायर, और यहाँ अंडर रूट डाल के हम लिख सकते हैं पाई r1 स्क्वायर इंटू पाई r2 स्क्वायर। तो ये तुम्हारा a1 हो जाता है, ये a2 हो जाता है, और अंडर रूट में a1 a2 आ जाता है। अब बहुत लोग कहेंगे सर यहाँ पे ये क्या हुआ, अंडर रूट में क्या है, देखो ये पाई मल्टीप्लाई होगा r1 × r2 से भी, तो पाई r1 r2। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको जब रूट में डालोगे, तो अगर रूट में डालोगे तो सब पे पावर 2 आएगा, तो हमने क्या किया, सब पे पावर 2 लगा के ऐसे इसको रूट में डाल दिया। तो पाई स्क्वायर मतलब पाई r1 स्क्वायर इंटू पाई r2 स्क्वायर रूट में। तो पाई r1 स्क्वायर को हम a1 लिख सकते हैं, पाई r2 स्क्वायर को a2 लिख सकते हैं रूट में। तो ऐसे आया है रूट में, a1 a2 मल्टीप्लीकेशन रूट में आ गया। तो ये इसका प्रूफ होता है। ठीक है, चलो वापस आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट।
ठीक है, चलते हैं 22 पे। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, समझ में आ गया होगा, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, ऑल्दो सीधा फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर सब्जेक्टिव में आएगा तो पता होना चाहिए कहाँ से ये फॉर्मूला आया, कैसे यूज़ करना है, नहीं करना है। तो अगेन बेसिक मेथड वही है, R1 R2 निकाल के फॉर्मूले में पुट कर दो, नहीं तो सीधा तुम एरिया यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 22। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr²। वो 616 के इक्वल है, फाइनाइट से रेडियस। ठीक है, तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 616/4 पाई। तो 616/4 इंटू 22/7, ये 7 ऊपर जाएगा, 616 इंटू 22, सॉरी 7 ऊपर जाएगा, 7, 4 इंटू 22, 4 से ये जाएगा 154 टाइम्स, 22 से 7 टाइम्स। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 49। तो आर की वैल्यू हो जाएगी √49 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इसका आंसर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। क्लियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। अ सिलेंडर एंड अ कोन आर ऑफ सेम बेस रेडियस एंड ऑफ सेम हाइट, फाइंड द रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ सिलेंडर। तो वैल्यू नहीं होगा यहाँ पे, वॉल्यूम होगा। इस वैल्यू की जगह वॉल्यूम कर लेना, वैल्यू की जगह वॉल्यूम कर लेना। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक सिलेंडर है, 23 की बात कर रहे हैं। एक सिलेंडर है, एक कोन है, दोनों का रेडियस r है, हाइट h है। ठीक है, a cylinder and a cone are of same base radius and same height, find the ratio of the value of the cylinder to that of cone। तो वैल्यू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो डेट ऑफ कौन होगा। तो इसका वॉल्यूम V1 मान लिया, इसका वॉल्यूम V2 मान लिया, तो हमें V1/V2 निकालना है। तो वॉल्यूम सिलेंडर πr²h और ये 1/3 πr²h। तो यहाँ पे R और S तो वैल्यू सेम है, तो ये तो कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 3:1, इसका आंसर आ जाएगा 23 का। ओके, चलते 24 पे। 24 में कह रहा है द स्लैंट हाइट ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फ्रस्टम ऑफ कोन का स्लैंट हाइट गिवन है। चलो वेट, प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो तो यहाँ पे क्या गिवन है, वॉल्यूम एंड सॉरी क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर रहे हैं। द स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए कोन इज 5 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट 5 सेंटीमीटर है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द रेडियस ऑफ द टू सर्कुलर एंड्स इज 4 सेंटीमीटर, राइट द हाइट ऑफ द फ्रस्टम। तो सीधा फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे क्या कह रहा है 23 में, 24 पे स्लैंट हाइट L 5 सेंटीमीटर है, R1 माइनस R2 वो गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो L जो होता है ना, L स्क्वायर वो होता है h² प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। हमें हाइट निकालना है, हाइट ऑफ फ्रस्टम। L स्क्वायर 5 का स्क्वायर, h² प्लस R1 माइनस R2 गिवन था 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो h² जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यानी कि 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9। तो h² इज इक्वल टू 9, तो h इज इक्वल टू √9 इज इक्वल टू 3। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलते 25, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, कुछ नया क्वेश्चन देख के गए होगे, सीख के गए होगे, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो 25 की बात करते हैं। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर आर न्यूमेरिकली इक्वल, यानी कि यूनिट वाइज इक्वल नहीं है, न्यूमेरिकली इक्वल है। तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 πr³ एंड सरफेस एरिया 4πr²। तो 4 कैंसिल आउट, r³ r² कैंसिल आउट, यहाँ से r की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी हेमिस्फीयर है, इसको हटा देना, यहाँ पे हेमिस्फीयर है, सॉरी ये स्फीयर केस में होगा। हेमिस्फीयर में वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, तो ये हो जाएगा 2/3 πr³ और ये हो जाएगा 3 πr²।
सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 3 पाई r², याद रखना इस बात को। तो यहाँ से पाई कैंसिल आउट, r³ कैंसिल आउट, यानी कि 2/3 r इज इक्वल टू 3। तो r की वैल्यू आ जाएगी 3 × 3/2 इज इक्वल टू 9/2, r की वैल्यू। अब पूछा गया डायमीटर है, यहाँ पे आंसर निकाल के छोड़ मत देना। तो डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ r। तो 2 × 9/2, ये आ गया 9 सेंटीमीटर। यूनिट गिवन नहीं है तो यहाँ पे 9 यूनिट लिखोगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो चैप्टर कंप्लीट हमारा। सरफेस एरिया वॉल्यूम बहुत लेंदी था, 3 पार्ट में करना पड़ा। ऑल दो क्वेश्चन सिर्फ 25 ही थे, लेकिन पूरा कैलकुलेशन बेस्ड है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं किया है तो। जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, ठीक है? तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।